मैं डॉक्टर जेल सैनी आज बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथ्स पेपर सेकंड इंटीग्रल कैलकुलस में जो टॉपिक है बीटा फंक्शन के बारे में बताऊंगा। बीटा फंक्शन क्या होता है इसकी पहले हम डेफिनेशन दे रहे हैं कि m तथा n के धनात्मक मानों के लिए समाकल 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx को बीटा फलन कहते हैं। ये m तथा n का फलन होने के कारण इसे बीटा m कोमा n द्वारा व्यक्त किया जाता है, अर्थात बीटा m कोमा n इक्वल टू 0 से 1 है इंटीग्रल और x की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। तो अगर आपको है ना, इसे हम क्या बीटा एम एन पढ़ते हैं और इसे आयलर बीटा फलन भी कहते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर मान लो इंटीग्रल तो देखो 0 से 1 होना चाहिए और x की पावर होना चाहिए m माइनस 1 और फिर इस x में से 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 होनी चाहिए। तब यहाँ पर ये m और यहाँ पर ये n है ना, इनको क्रम से पहले m को लिख देते हैं, बाद में n को, और यहाँ पे बीटा का निशान लगा लेते हैं। तो इसको हम क्या बीटा एम एन पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में फिर इसके अन्य रूप यानी इसकी प्रॉपर्टीज मान लो आप ये कि जैसे बीटा एम एन इक्वल टू क्या होता है बीटा एन एम होता है। तो इसके प्रूफ के लिए चूँकि बीटा एम एन इक्वल टू होता है 0 से 1 एक्स की पावर एम माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1 और डी एक्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो x है वहाँ रखते हैं 1 माइनस वाई पुट करते हैं। तो ये पुट करने के बाद में क्योंकि ये वाले जो हैं ये इंटीग्रल किस में है x के अंदर है, अब हमने इसको y पुट कर लिया तो इसमें क्या y में निकालेंगे इसको, तो लिमिट वगैरह भी सारी y में निकालनी है आपको। तो यहाँ से तो हमने dx इक्वल तो क्या निकाल लिया माइनस का dy। फिर हम इसमें क्या है कि ये जो लिमिट है ना वो निकालने के लिए x इक्वल टू 1 माइनस वाई को हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो लिमिट जो है वो क्या आ गई, जब x इक्वल टू 0 यहाँ रखो आप तो ये y टू 1 आ जाएगा, और जब x इक्वल टू या 1 रखोगे तो y में 1 माइनस 1 ये क्या आ गया 0, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से आप वापस है ना इस ऊपर वाले में ये मान रखोगे तो इसके अनुसार ये क्या हो जाएगा बीटा एम एन इक्वल टू, पहले यहाँ लोअर लिमिट है ना, तो लोअर लिमिट तो क्या है 1 टू ये ऊपर अपर लिमिट 0, तो इंटीग्रल हो जाएगा 1 से 0 और यहाँ पर ये है ना x जगह आ जाएगा 1 माइनस वाई की पावर m माइनस 1 और यहाँ y की पावर n माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा माइनस का dy। ये सारी वैल्यू जो है ना वो ऊपर वाले में रखना। तो ये रखने के बाद में फिर देखो यहाँ पर क्या माइनस है ये, तो अगर हम इसको लिमिट को चेंज कर दें है ना, तो जैसे 1 टू 0 अगर अपन 0 से 1 करेंगे तो ये निशान चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस का क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर इसको हमने पहले लिख दिया y की पावर n माइनस 1 और यहाँ 1 माइनस वाई की पावर m माइनस 1 डी वाई इक्वल टू फिर 0 से 1 ये जो है वापस उस जैसे y यहाँ वेरिएबल है, अगर यहाँ पर इसको हम x लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपने इसमें x की पावर n माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 और ये dx ये हमने रख दिया इसको। तो ये तो उसके अनुसार हम अगर बीटा की परिभाषा देखें तो यहाँ पर क्या x की पावर, क्योंकि हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर ये n है पहले, तो यहाँ पे n रख दिया और यहाँ पर m है तो इसको m रख दिया। पहले क्या था x की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 था, ये इसका अपोजिट है, तो उसके अनुसार इसको बीटा एन एम, तो बीटा एम एन को हम बीटा एन एम भी लिख सकते हैं। उसके बाद में फिर दूसरा है इसमें कि बीटा एम एन इक्वल टू वो परिभाषा है ना, बीटा एम एन इक्वल टू क्या है 0 से इन्फाइनाइट एक्स की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n, और यहाँ सॉरी है ना dx आएगा वो लिखना भूल गए हैं तो आप यहाँ पे dx लिख लेना। क्योंकि हम जानते हैं बीटा एम एन इक्वल टू होता है इंटीग्रल 0 से 1 एक्स की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 और dx। इसके अंदर हमको क्या करना है कि ये आपको ध्यान रखना है कि x इक्वल टू अगर हमें ये लाना है तो आपको x इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई रखना है। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो नीचे ना u अपॉन वी से
तो ये क्या आ गया 1 + y का होल स्क्वायर, फिर यहाँ 1 + y का डिफ्रेंशिएशन 1, फिर माइनस, फिर y एज इट इज, फिर 1 + y का क्या आ गया 1 + 0 और इंटू यहाँ dy। इसको हमने अगर सोल्व किया तो ये 1 + y माइनस वाई अपॉन 1 + y का होल स्क्वायर और dy। उसके बाद में ऊपर है y से y कैंसिल हो गया तो ऊपर आ गया dy, नीचे आ गया 1 + y का होल स्क्वायर। फिर इसको क्या है कि हम लिमिट निकालने के लिए x इक्वल टू है ना y अपॉन 1 + y जो है ना, इसको इस प्रकार से लिखते हैं। इसको आपने क्रॉस में गुणा किया, x इंटू 1 + y इक्वल टू वाई इक्वल इम्प्लाइज, फिर x + xy इक्वल टू वाई। अब हमें क्या है कि इस y को दोनों को एक तरफ लो तो y माइनस xy इक्वल टू x, इसमें y कॉमन लिया तो 1 - x इक्वल टू x, तो y इक्वल टू क्या आ गया x अपॉन 1 - x आ गया। ये हमने क्या लिमिट निकालने के लिए किया है। तो यहाँ पर जब x इक्वल टू 0 है आप यहाँ रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 1 आप रखोगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 1/1 - 1 यानी इक्वल टू 1/0 यानी इन्फाइनाइट आ जाएगा। तो इस प्रकार से उसके जो लिमिट्स हैं वो हो जाएंगी, लोअर लिमिट तो 0 और अपर लिमिट क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर बीटा एम एन इक्वल टू हमने रखा है 0 से इन्फाइनाइट, या मान रखा तो y अपॉन 1 + y की होल पावर m-1 इंटू 1 माइनस है ना, ये y अपॉन 1 + y की होल पावर n-1, और ये उसकी जगह रख दिया अपने dy अपॉन 1 + y का होल स्क्वायर इक्वल टू लिमिट 0 से इन्फाइनाइट, ये है y अपॉन 1 + y की पावर m-1। इसको हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया तो 1 + y माइनस y अपॉन 1 + y की होल पावर n-1 dy अपॉन 1 + y का होल स्क्वायर इक्वल टू लिमिट 0 से इन्फाइनाइट, ये इनको अलग अलग किया, y की पावर m-1 अपॉन 1 + y की पावर m-1। यहाँ पर y से y कैंसिल हो गया तो ऊपर तो 1 ही आ गया, नीचे क्या आ गया 1 + y की पावर n-1, और ये 1 अपॉन 1 + y का होल स्क्वायर है ये dy इक्वल टू 0 से इन्फाइनाइट। अब यहाँ ऊपर तो क्या है y की पावर m-1 है, और नीचे देखो ये 1 + y 1 + y 1 + y है, तो ये पावर्स क्या ऐड हो जाएंगी। तो 1 + y की पावर क्या आएगी कि m-1 + m-1 + 2। तो यहाँ आप देख रहे हैं 0 से इन्फाइनाइट, ऊपर तो y की पावर m-1 है और नीचे 1 + y की पावर, देखो ये -1 और +2 ये कैंसिल हो जाएंगे तो बचा m + n dy इक्वल टू, तो वापस है ना आप इसमें y की जगह x रखते हैं तो 0 से इन्फाइनाइट x की पावर m-1 अपॉन 1 + x की होल पावर m + n dx। तो इस प्रकार से है ना हमने इसको ये प्रूव कर दिया। उसके बाद में फिर तीसरा है एक बीटा mn इक्वल टू क्या है 2 इंटीग्रल 0 से π/2 साइन की पावर 2m-1 थीटा कोस की पावर 2n-1 थीटा डी थीटा। इसके प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बीटा mn इक्वल टू क्या होता है इंटीग्रल 0 से 1 x की पावर m-1 1 - x की पावर n-1 dx। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ x की जगह रखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल टू क्या आएगा 2 sin थीटा कोस थीटा डी थीटा, है ना। फिर हम इसकी लिमिट निकालने के लिए x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू √x। तो इसके अंदर जब x इक्वल टू हम यहाँ 0 रखेंगे तो ये क्या आ गया साइन थीटा इक्वल टू 0, और 0 को हम लिख सकते हैं साइन 0, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। जब x इक्वल टू 1 है तो साइन थीटा इक्वल टू 1, तो 1 को हम लिख सकते हैं साइन π/2, तो यहाँ पर है ना ये थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा π/2 आ जाएगा। देयरफॉर बीटा mn इक्वल टू क्या आ गया 0 से π/2, और यहाँ आ गया साइन स्क्वायर थीटा की पावर m-1, और यहाँ 1 - साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर n-1 इक्वल टू, उसके बाद में फिर देखो ये है ना ये 2 sin थीटा कोस थीटा डी थीटा, इसमें से 2 को यहाँ लिया है, फिर इंटीग्रल 0 से π/2, यहाँ साइन की पावर देखो इसको हमने लिख दिया 2m-2, और ये 1 साइन स्क्वायर थीटा है, ये क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा की पावर n-1, और यहाँ साइन थीटा कोस थीटा और डी थीटा है ना, ये हमने यहाँ लिख ही दिया। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या है कि इक्वल टू 2 0 से π/2, इसके अंदर ये साइन थीटा जो है ना पावर एक और ऐड हो जाएगी, तो साइन थीटा की पावर 2m-2 + 1, ऐसे यहाँ पर एक cos 2 है ना, इसको ऊपर इंटू करके यहाँ भी cos थीटा की पावर 2n-2 + 1 डी थीटा, तो इक्वल टू 2 0 से π/2, यहाँ पावर 1 कम हो जाएगी तो साइन की पावर 2m-1 थीटा, इसको cos की पावर 2n-1 थीटा और डी थीटा है, ये हम लिख देते हैं। तो इस प्रकार से बीटा एम इक्वल टू क्या गया 2 0 से π/2 साइन की पावर 2m-1 थीटा और कोस की पावर 2n-1 थीटा डी थीटा। उसके बाद में
फिर हम क्या करते हैं कि एक बीटा तथा जो गामा फलन है उसमें एक संबंध है ना स्थापित करते हैं, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। और ये रिलेशन क्या है, बीटा एम एन इक्वल टू होता है गामा एन अपॉन गामा एन प्लस एन। यानी यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है बीटा एम एन है तो पहले वाले इसके गामा लगा दो, दूसरे गामा लगा दो, और नीचे इनको आप प्लस करके गामा लगा दीजिए। इसके प्रूफ के लिए क्योंकि गामा एन इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रल 0 से इन्फानाइट एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। इसमें क्या है कि x इक्वल टू जेड वाई रखते हैं, तो ये डी एक्स इक्वल टू क्या है, जेड डी वाई। लिमिट्स क्या आ गई, एक्स इक्वल टू जीरो पे वाई इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी पे वाई इक्वल टू इन्फिनिटी। देयरफॉर गामा एन इक्वल टू क्या बन गया, 0 से इन्फिनिट जेड वाई की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस जेड वाई और जेड डी वाई इक्वल टू, तो इसको है ना जेड को है ना बाहर लीजिए तो जेड की पावर एन और इंटीग्रल 0 से इन्फिनिट वाई की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस जेड वाई डी वाई। देयरफॉर तो गामा एन इक्वल टू क्या है, जेड की पावर एन 0 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पर क्या है कि हमने वाई की जगह एक्स रख दिया तो एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस जेड एक्स और डी एक्स। अब आप क्या करते हैं इसमें कि इसको है ना प्रूव करने के लिए हमें क्या है ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इसमें दोनों तरफ जेड की पावर एम माइनस वन या ई की पावर माइनस जेड है ना, इससे इसको हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी गामा एन तो है ही, और यहाँ पर जेड की पावर एम माइनस वन ई की पावर माइनस जेड लिख दिया इक्वल टू इस साइड में क्या है, जेड की पावर एम माइनस वन और ई की पावर माइनस जेड, ये इससे इंटू कर दिया, और ये जेड की पावर एन और इंटीग्रल 0 से इन्फिनिट एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस जेड एक्स और डी एक्स है ये। उसके बाद में फिर हमने इक्वल टू 0 से इन्फिनिट ये, और यहाँ पर देखो जेड है ना, ये जेड वाली है ना, इनको हमने यहाँ पर देखो जेड एक तो ये है और जेड की ये है, तो पावर्स को यहाँ पर ऐड कर दिया, तो जेड की पावर एम प्लस एन माइनस वन और यहाँ एक्स की पावर क्या है ये एन माइनस वन है, और ई की पावर जैसे माइनस जेड तो ये है, यहाँ पे ये जेड और ले लिया आपने ये सारे, तो जेड इंटू वन प्लस एक्स जो है ना वो हमने लिख दिया डी एक्स। अब उसके बाद में इसमें दोनों तरफ क्या है कि जो लिमिट्स है ना 0 से इन्फिनिट के मध्य हम जेड के सापेक्ष इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या कि यहाँ तो गामा एन दे रखा है, इसके हमने इंटीग्रल लगा दिया 0 से इन्फिनिट और ये जेड के सापेक्ष। इधर 0 से इन्फिनिट एक्स की पावर एन माइनस वन को तो हमने अलग ले लिया एक्स वाले को तो, और ये जेड वाले को इंटीग्रल को हमने एक साथ रख दिया। उसके बाद में ये जो राइट हैंड साइड है उसमें हम ये जेड इंटू वन प्लस एक्स इक्वल टू क्या, जैसे हमने टी मान लिया, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो वन प्लस एक्स डी जेड इक्वल टू डी टी। इसकी लिमिट निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसमें जेड इक्वल टू जैसे जीरो है तो टी इक्वल टू जीरो आ जाएगा, और जेड इक्वल टू अगर इन्फिनिट है तो टी इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, ये इन्फिनिट आ जाएगा। तो इस प्रकार से गामा एन और ये हमने लिख रखा है ऐसा कैसा, इक्वल टू राइट हैंड साइड में 0 से इन्फिनिट एक्स की पावर एन माइनस वन, यहाँ पर अंदर जो है 0 से इन्फिनिट लिमिट है, यहाँ पर मान हमने रखा उसकी जगह, तो यहाँ टी अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन माइनस वन आ जाएगा इंटू ई की पावर माइनस टी, और यहाँ डी टी अपॉन क्या है ये वन प्लस एक्स है। उसके बाद में फिर देखो यहाँ पर गामा एन ये वापस किसकी परिभाषा होगी, गामा एम से लिख देंगे इसको इक्वल टू यहाँ 0 से इन्फिनिट एक्स की पावर एन माइनस वन, और यहाँ देखो ये है ना वन प्लस एक्स के हमने अलग लिख दिया, तो ये वन प्लस एक्स ये वाला है, और इसकी पावर से कितनी आ जाएगी, वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन माइनस वन आ जाएगी। और यहाँ अंदर कितना बचा, इंटीग्रल 0 से इन्फिनिट, फिर यहाँ देखिए आप ये ई की मान माइनस टी और टी की पावर क्या है एम प्लस एन माइनस वन और डी टी है ना, इसको एक साथ लिख दिया, बाहर डी एक्स है ये। उसके बाद में इक्वल टू 0 से इन्फिनिट यहाँ पर एक्स की पावर एन माइनस वन और वन प्लस एक्स की पावर है ना, इनको घातों को अपने जोड़ दिया तो एम प्लस एन माइनस वन प्लस वन, और ये जो है ना ये वाला ये गामा फलन की परिभाषा से हमने लिख दिया गामा एन प्लस एन डी एक्स। उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड में तो है गामा एम इक्वल टू, फिर ये जो है ना इसको हमने बाहर ले लिया गामा एम प्लस एन, और अंदर अब क्या रह गया 0 से इन्फिनिट एक्स की पावर है ना ये वाला एक्स की पावर एन माइनस वन, नीचे जो है ना हमने ये वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन हमने यहाँ पे रख दिया डी एक्स इक्वल टू गामा एम प्लस एन। अब ये देखिए अभी हमने एक बीटा में रिलेशन निकाला था, तो 0 से इन्फिनिट एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन, तो यहाँ पर बीटा एन कोमा एम लिख दिया कि ऊपर एन है नीचे एम है ना, उसको इसके अनुसार लिख दिया इक्वल टू फिर गामा एम प्लस एन,
और फिर हम प्रॉपर्टी जानते हैं बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एन एम, तो इसको बीटा एन एम को हमने क्या लिख दिया, बीटा एम कोमा एन लिख दिया। तो इस प्रकार से बीटा एम कोमा एन इक्वल टू क्या है, गामा एन अपॉन गामा एम और गामा एन। फिर यहाँ पर क्या है कि कुछ महत्वपूर्ण जैसे रिजल्ट्स भी हैं, वो आप वैसे डायरेक्ट ध्यान रखना कि एक है ये, जैसे इंटीग्रल है 0 से π/2 साइन की पावर एम एक्स कोस की पावर एन एक्स डी एक्स, तो इक्वल टू, तो अगर मान लो यहाँ लिमिट 0 से π/2 होनी चाहिए, साइन की पावर होनी चाहिए, कॉस की होनी चाहिए, इन साइन कॉस दोनों टर्म होनी चाहिए। तो उसके अनुसार हम क्या लिखेंगे इसको कि इस एम में एक प्लस करके /2, तो गामा एम प्लस 1/2, इसमें है ना गामा एन प्लस 1/2 अपॉन 2 इंटू गामा में क्या लिखेंगे, इन सबको ऐड करके m प्लस एन प्लस 2 अपॉन 2 करके लिख देंगे। इसी प्रकार से एक दूसरा रिजल्ट और है, 0 से इन्फाइनाइट एक्स की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू, इसका मान होता है पाई अपॉन साइन एन पाई, एन का मान 0 से और 1 के बीच में होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है, कई क्वेश्चंस में काम आते हैं, तो हाँ काम में आते हैं तो हम उनको क्या डायरेक्ट यूज करते हैं। इस प्रकार से हमने क्या है कि इस बीटा फंक्शन की परिभाषा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ये पढ़े हैं। धन्यवाद।